जी सर। टेंस के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे आज के। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग ना कुछ विशेष रूप से विशेष चीजों के बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर अभी भी देखो दिक्कत है टेंस में तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। हालांकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो दो बार मैंने बता दिया है टेंस, एक बार नहीं। तो अगर किन्हीं को समस्या है तो बताओ, और नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, ठीक है। श्रेया बर्मन, विशाल, सत्या, गुड्डू, इनके भी यस यस सर। सारे लोगों को क्लियर है ना? कोई तो इशू नहीं है ना आप लोगों को? बताओ मुझे। नो सर। देखो नो सर। हाँ, ईमानदारी से बता दो, ताकि जो है ना हम आगे जब टॉपिक देखो, अब हम आगे जाएंगे तो कुछ टेंस से भी ज्यादा कड़ा मिलेगा। अब तो टेंस से ज्यादा कड़ा मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा ना। टेंस ही नहीं समझ में आया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। सो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर अभी भी टेंस में प्रॉब्लम है तो उसी का पहले सॉल्यूशन हो जाए अच्छे से। और अगर हो चुका है, आप लोग सेटिस्फाई हो, आप लोग जवाब दे सकते हो, टेंस में कोई इशू नहीं है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ना चाहिए आगे? बताओ। यस सर। यस वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हो। आगे बढ़ने के लिए इजाजत दे रहे हो, इसका मतलब आप लोग टेंस अच्छे से सीख चुके हो। ओके। देखो अब हम लोग थोड़ा सा आज के क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्पोकन के बारे में, ठीक है। स्पोकन क्लास का जो हमने आपको करवाया था इनिशियली शुरुआत में, तो उस समय आप लोगों ने देखा था, बहुत सारा क्लास आप लोग किए भी हो, है ना। स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत बहुत सारे क्लास आप कर चुके हो। तो आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा डीप नॉलेज आप लोगों को दे रहे थे हम टेंस के अंतर्गत, और आप लोगों ने टेंस के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियां प्राप्त किया। टेंस में कोई इशू नहीं रहा, ठीक है। तो आज देखना, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस आपको रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना। ओके बच्चों, आप लोगों को देखो फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए ये 5 पिलर का होना आवश्यक है। ये जो 5 पिलर देख रहे हो, इसको पिलर के रूप में हमने बताया था पहले भी। सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, है ना। सर सेंटेंस नहीं देखना सर। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? जी सर कर रहा, लेकिन आप जो 5 पिलर बता रहे सर वो शो नहीं कर रहा। यस सर, शो नहीं कर रहा है वो। अच्छा एक मिनट, अब देखिए शो कर रहा है। यस सर। यस ओके चलो देखो, थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, उसके कारण से शो नहीं करता। चलिए गाइस ध्यान देना। हाउ कैन बी स्पीक इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग ये 5 पिलर के बारे में पहले भी सीख चुके हैं, और आज आपको फिर से ये दर्शन दे रहा है। फर्स्ट में देखो आपका लिखा हुआ है सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो आपको ये सेंटेंस का फॉर्मेशन आना चाहिए, है ना। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये आना चाहिए। तो देखो, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड का आवश्यकता पड़ता है। और वर्ड जो है आपका ये वर्णों का समूह होता है ना। वर्ड जो होता है वो वर्णों का समूह होता है। और सेंटेंस, इनके भी म्यूट योर माइक, इनके भी म्यूट योर माइक एंड वॉच दिस वीडियो विद केयरफुल्ली। देखो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को वर्ड और सेंटेंस में पता है ना क्या है ये दोनों, वर्ड और सेंटेंस क्या होता है? श्रेया बर्मन बताओ तो, वर्ड्स
और सेंटेंस में क्या अंतर है? आप लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हो ना? श्रेया वर्मन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्ड और सेंटेंस में क्या अंतर है? सर शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? सर वर्ड, सर जो A to Z एक एक वर्ड है उसको। एक एक वर्ड नहीं, उसे तो लेटर कहा जाता है। उस लेटर को अगर आप जमा करते हो तो उसे देखो थोड़ा सा, जी एक सर। देखो व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आपको। लेटर दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका वॉवेल और दूसरा जी होता है सर। आपका कॉन्सोनेंट। ओके, अब ये दोनों के सहायता, वोवेल कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू, और इसमें आपका जो बच जी गया बाकी सभी उसी का, ये दोनों के सहायता ये जेड तक जाता है ना। ये दोनों के सहायता से क्या होता है ना, कोई वर्ड, कोई मतलब एक ऐसा चीज बनता है जिसको वर्ड बोला जाता है, ठीक है। वर्ड इसी को बोला जाता है, वर्णों के मेल को ये वर्ण कहलाते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट जब एक जगह जमा होता है ना तो कोई एक अर्थ देता है पार्टिकुलर, वही अर्थ को वर्ड बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो पेन, काऊ, स्टूडेंट, एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी बना दो, एक अर्थ निकलना चाहिए। और इसके बाद आता है सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए मेन रूप से आना चाहिए। सेंटेंस में देखो क्या होता है ना, जैसे पेन है तो पेन आपको एक लिख करके दिया, ये एक वर्ड है। इसके सहायता से अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो देखो सेंटेंस बना सकते हो सिंपली। पेन इज गुड, ठीक है। पेन इज ब्लैक, पेन इज ब्लू, पेन इज स्मूथ, एक्सेट्रा वगैरह। आई राइट विद द जी। पेन, कुछ भी बना दो, एक सेंटेंस बनना चाहिए। तो ये सेंटेंस कहलाता है, ये आपका टोटल। इसमें क्या होता है ना, वर्ड का समूह होता है। देखो एक ब्लैक वर्ड है, इज एक वर्ड है, और एक पेन वर्ड है, तो तीन तीन वर्ड मिलकर के यहाँ पर एक सेंटेंस का निर्माण किया। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जी सर। अब हम लोग वापस फिर आते हैं उसी स्लाइड पे। ये देखो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। सेकेंड वाला में देखो लिखा हुआ है सेंटेंस का कनेक्टर होना चाहिए। आप लोगों को सेंटेंस कनेक्ट करने आना चाहिए। जैसे कि आप बात कर रहे होते हैं तो उस समय एक सेंटेंस बोल कर करके आपको चुप नहीं होना है। कुछ और सेंटेंस अगर आपको जोड़ना चाहते हैं तो उसके बीच में कुछ वर्ड्स आते हैं पार्टिकुलर रूप से जो जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, वह खाना पकाती है। देखिएगा, वह खाना पकाती है ताकि खाना खा सके, खाना खा सके। अब ये देखो गौर से, इन दिस सेंटेंस आपको यहाँ पर ये सेंटेंस दिख रहा होगा, वह खाना पकाती है, और एक क्या है, खाना खा सके, यानी वह खाना खा सके, है ना, उसी की बात कर रहा है। और ये दो अलग अलग सेंटेंस को, ये सेंटेंस एक हुआ, एक ये सेंटेंस हुआ, ये दो अलग अलग सेंटेंस को ये वर्ड देखो आकर के क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ही वर्ड आपका कनेक्टर कहलाता है। ओके, तो इसमें आपको समझ में आ गया। अब हम फिर से वापस आते हैं। वर्ड मीनिंग देखो है बाबू, वर्ड मीनिंग का बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। तो आप लोगों को वर्ड मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब बातें कर रहे हो इंग्लिश में तो आपको बात करते करते समय जो है कि दिक्कत हो, ठीक है, वर्ड का प्रॉब्लम हो। वर्ड का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बातें करते करते आप लोगों को वर्ड का कमी नहीं होना चाहिए। तो वोकैबुलरी जिसको कहते हैं वर्ड मीनिंग आपको तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पिलर है, ज्यादातर देखो से
डेली लाइफ सेंटेंसेस लिखा हुआ है, यानी आप डेली लाइफ में जो भी प्रयोग करते हो, घरेलू या आपके लाइफ में इर्द गिर्द में दोस्त से बात करना, है ना, बाजार में सब्जी खरीदने जाना या शॉपिंग करना, उससे रिलेटेड बातें करना, स्कूल में बातें करना, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह। तो जैसे भी जहां भी हो, तो ज्यादातर आप लोग प्रयोग करते हो कन्वर्सेशन में, तो आप वो उन्हीं सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो, और उन सभी का वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम होता है तो उसे नोट डाउन करो। तो डेली लाइफ सेंटेंस का प्रयोग कर करके आप अपना हेजिटेशन भी देखो हटा सकते हो, हेजिटेशन हट जाएगा। जैसे आप प्रयोग करोगे ना, माहौल बनाना पड़ता है इंग्लिश बात करने के लिए। उसके बाद है कन्वर्सेशन एक्सप्रेशन। कन्वर्सेशन एक्सप्रेशन में आपको बातचीत करने का हाव भाव आना चाहिए, है ना, जैसे जिस मुद्दे की बात चल रहा हो उस मुद्दे के अनुसार आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। जैसे अगर कोई खुशी का माहौल हो तो वहां पे जाकर के खुश हो करके ही बात करना चाहिए। अगर कहीं पर गम का माहौल चल रहा हो तो गम में बात करना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों ध्यान देना, ये था आपका 5 पिलर। अब हम आगे बात करेंगे आज अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण कुछ शब्द के बारे में सीखेंगे, ठीक है, इसमें। तो आप लोग देखिएगा आगे। अब हालांकि आप लोग देखो सीख चुके हो इन सब चीजों को, और मैं इसका फिर से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। किन्हीं को कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर। चलो देखो बच्चों, थोड़ा सा हैव टू मिला आपका, सबसे पहला वर्ड आपका है ये हैव टू, दिख रहा है ना, हैव टू। हैव टू दिख रहा है ना, बताओ। यस सर। देखो हैव टू, दरअसल ये चीज को समझना आप, जरूरी, देखो क्या बोल रहा हूँ, जरूरी या मजबूरी, मतलब कोई ऐसे काम अब आपको नजर आएगा, इसमें हम वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो सेंटेंस से पता चलेगा कि आप जो है ना वह काम जो कर रहे हो या करने जा रहे हो वो आपका जरूरी है या तो आपका मजबूरी है, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो उसी का अनुवाद करने के लिए इन सभी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपका वर्ड देखो आया जो है हैव टू, ठीक है। तो इस पे देखो क्या सेंटेंस बनेगा, देखिए सबसे पहले इसको जान लीजिए, हैव टू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आई यू बी दे के साथ करना है, और इसका पहचान है ना है नी है, ना पढ़ता है और नी पढ़ता है, ठीक है, नी पढ़ती है। इसका मेन रूप से हम लोग चलो सेंटेंस पे ही बात करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे जाना है, या तो फिर देखो मुझे जाना पड़ता है, दोनों सेंटेंस को गौर से देखना आप लोग, ठीक है। मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है, इसमें जो है ना भर्व जो है आपका क्या है, जाना है ना, जाना भर्व है। जाना पड़ता, अब आपका मन नहीं है कहीं जाने का, कोई होगा पार्टिकुलर जगह जहां आपको जाने का मन नहीं है, तो आपको क्या है ना कि वहां जाना पड़ रहा है, यानी आपकी मजबूरी हो गई कि आपको वहां जाना पड़ेगा। या तो फिर इसको दूसरे अंदाज में देखा जाए, जरूरी के अंदाज में, तो देखो मतलब जहाँ पे कुछ काम हो रहा है वहां पे आपके बगैर काम नहीं होगा, इसलिए आपका वहां जाना क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो आप चाहो या ना चाहो लेकिन आपका वहां जाना बहुत ही जरूरी है। सो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, ये दोनों सेंटेंस सिर्फ अलग अलग तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है, और हम लोग बात करने में भी ये सारे सेंटेंस का यूज करते हैं। लेकिन इसका देखो अंग्रेजी अनुवाद एक ही तरीके से बनेगा, आई हैव टू गो करके, ठीक है। देखो यहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया ना, आई के साथ तो हैव ही लगता है ना, उसके बाद टू का प्रयोग किया, उसके बाद देखो V1 मतलब वर्ब का प्रयोग किया है, ओके। उसके बाद आगे देखो है उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है, एक और एग्जाम्पल है उसी से रिलेटेड, उन्हें पढ़ना है
या उन्हें पढ़ना पड़ता है। गाइस ध्यान देना यहाँ पर, जो उन्हें लिखा हुआ है ना, ये उन्हें का देखो अंग्रेजी में ही लिखा इन्होंने, लेकिन ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत है यहाँ पर, बिकॉज ही के साथ हैव नहीं लगता है ना? मालूम सभी को? बताओ तो। क्या लगता है ही के साथ? सर ही के साथ हैज लगता है। ही के साथ हैज का प्रयोग होता है ना? ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, ना कि हैव का प्रयोग होता है। बिकॉज देखो हैज और हैव में आपका अंतर यही है, आप हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ करोगे, ठीक है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होना चाहिए, और बाकी जितना भी रहेगा सभी के साथ आप ये लगा सकते हो हैव का प्रयोग। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ तो हैज ही लगेगा ना, तो ये हैव को हटा करके हैज में हम चेंज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे ही हैज टू स्टडी, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज देखो ध्यान देना, उन्हें पढ़ना पड़ता है ये भी लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है उन्हें पढ़ना है। दोनों सेंटेंस का बोलने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों काम वही कर रहा है, ठीक? और दूसरी बात, अगर आप उन्हें का मीनिंग एक और होता है दे, ठीक है? तो दे अगर आप लिखोगे तो दे के साथ क्या है ना, आप हैव का प्रयोग करोगे, दे हैव टू स्टडी, ठीक है? दरअसल देखो बात यह है ना, उन्हें का प्रयोग क्या है ना, तो उन्हें का मीनिंग दे तो होता ही है, लेकिन कोई अगर आपसे बड़े हैं ना, तो उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए आप ही का प्रयोग करते हो, ही के प्लेस पे ही आप उन्हें का प्रयोग करते हो। हिंदी में जो आपसे बड़े हैं उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए ही का प्रयोग करते हो, ठीक है? आ रहा है ना समझ में? बताओ। यस सर। चलो आगे देखो, अभी हैज के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, है ना? हैज टू के बारे में अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया हूँ, तो इसमें इशू नहीं है ना? फिर भी इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। हैज के बारे में बता रहे थे ना, थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के साथ लगता है, तो देखो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या कोई भी नेम एक रहेगा, नेम में कोई भी नेम ले लो, उसके साथ आप हैज का प्रयोग करना। उसे जाना है, देखिए उसे जाना है में उसे का मीनिंग ही लिखा, ओके? उसके बाद जाना पड़ता है या जाना है, दोनों सेंटेंस अलग है, बस सिर्फ बनेगा सेम, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे, आप देखिए यहाँ पर एक नाम है रोहित लिखा हुआ है, रोहित को काम करना पड़ता है या रोहित को काम करना है, ठीक है? देखो कैसे बनाया, रोहित एक नाम के रूप में आया, नाम के साथ हैज ही तो लगता है ना, इसलिए हैज का प्रयोग किया यहाँ पर, उसके बाद टू लगाया, उसके बाद ये भी वन है, और काम करना का मीनिंग वर्क होता है, वर्क का प्रयोग कर दिया, डू वर्क। चलिए नेक्स्ट है हैड टू। मेरे प्यारे सर बच्चों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर सर, हैड, आवाज आ रही है? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या और बाकी सभी लोगों को? सर हम बिहार से हैं सर। हेलो सर, आई हाँ, एम न्यू स्टूडेंट सर, शिवम राज सर। कौन सर है? न्यू स्टूडेंट सर, शिवम राज। शिवम राज। कहाँ से हो? यस सर। सर बिहार से सर, बिहार, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से। आपको लिंक कैसे मिला? सर ये सर एक दोस्त बताया था सर, वो अति ग्रुप में आया हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले देखे सर। किस सर क्लास में? हमको मुझे भी पढ़ना है सर। किस क्लास में हो? सर 12 सर। आप एडमिशन ले लेना, मेरा नंबर आपको पता है। नो सर, एडमिशन फी कितना लगेगा सर? 300 रुपया। ओके सर, नंबर सर 1 मिनट वेट। देखो यहाँ लिख दिया हूँ 91 22 93 96 71। दिस इज माई नंबर, कॉन्टेक्ट मी एंड बी एडमिट, ओके? आप आधार कार्ड भेज देना,
तब जा करके आपको इजाजत मिलेगा क्लास लेने का। ठीक है शिवम? ओके ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज का वीडियो में ध्यान दे दो। यहाँ पर देखो हेड लिखा ओके हुआ ओके है। गाइस ध्यान देना, यहाँ पर हेड जो लिखा हुआ है ना, हेड का प्रयोग सीखो। जैसे देखो आप लोगों ने अभी सीखा हैव का, ठीक है, हैव का प्रयोग सीखा था और हैज का प्रयोग सीखा था। बिल्कुल ये दोनों आपका प्रेजेंट में प्रयोग हो रहा था, बस सिर्फ हैड का प्रयोग आपका पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग होता है और हैड का प्रयोग पास्ट में हो जाता है। सो देखो इसका एग्जाम्पल हैड का प्रयोग। और एक बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना जरूरी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो, स्वतंत्र हो। उसके बाद एग्जाम्पल देखो है, उसे जाना था और उसे जाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, उसे जाना पड़ता था। यहाँ पर 3-3 सेंटेंस लिखा गया है गाइस। ध्यान देना, आप लोगों को हम बताए थे एक चीज, अगर कहीं दिख जाए ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में ना तो है ना तो था है और ना ही गा है, ठीक है और था और गा तीनों में से कोई सेंटेंस, कोई भी वर्ड आपको नहीं दिखेगा, तब ये जो देख रहे हो ना वर्ड, तीनों यही वर्ड, आप ये तीनों वर्ड अगर जिस सेंटेंस में नहीं रहता है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। ऐसा हमने आपको ऑलरेडी कभी बताया होगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो आपको था नजर आ रहा है फर्स्ट वाला में, और लास्ट वाला में भी था नजर आ रहा है, लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस में पड़ा लिखा हुआ है। इसमें ना तो है ना था है ना गा है। तो ये वाला रूल फॉलो करेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पास्ट टेंस में है, तो इसके साथ भी हैड का प्रयोग करेंगे। देयर आर 3 ways टू से इट। उसे जाना था, उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ता था। 3 तरीके से इसको मैंने बोला, लेकिन इसका अंग्रेजी में सिर्फ एक तरीके का बनेगा, ही हैड टू। देख रहे होंगे जैसा कि आपको क्लियर है। आगे बढ़े हम। जी सर। ओके, मुझे अंग्रेजी पढ़ना था। देखो इसमें मुझे का प्रयोग क्या, मुझे का सब्जेक्ट रूप आपका आई होता है ना। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ा भी लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था। तो दोनों तीनों सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद सेम यही होगा, आई हैड टू रीड इंग्लिश। उसके बाद यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ही था यहाँ पे आई है, बस बाकी तो सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब यहाँ से देखो रूल चेंज होता है थोड़ा सा, एम गोइंग टू का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी तक आपने जो सीखा ये आपका क्या था, जरूरी वाला या तो मजबूरी वाला था, है ना। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना था यानी कि उसको उसका जरूरी होगा पढ़ना, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ा जरूरी होगा उसका, या मजबूरी ही होगा उसका। तो जरूरी और मजबूरी वाला सेंटेंस बना लोगे ना। जी सर। एक सेंटेंस मैं यहाँ पे यस सर। लिखा हूँ, उसे घर जाना होगा। अब देखो होगा के प्लेस पे हम लिखेंगे पड़ेगा, तो कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, उसे घर जाना होगा या उसे घर जाना पड़ेगा। देखो दोनों सेंटेंस आपका जरूरी वाला है या तो मजबूरी वाला है। उसे घर जाना होगा यानी घर नहीं जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसका जाना बहुत ही जरूरी है ना। बताओ। जी सर। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे होगा, विशाल आप बताओ। चलो इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करोगे। सर he had go to he had to go to home. आप हैड का प्रयोग कर रहे हो, he हैड का प्रयोग था थी में किया जाता है पास्ट में, बट यहाँ पर आप देख नहीं रहे हो अंत में गागा गीगी है, फ्यूचर की बात किया जा रहा है।
इसमें हैव होगा, हैज। हैज का प्रयोग करोगे तो फिर आपका वो प्रेजेंट में चला जाएगा। हैज का प्रयोग सिंपली करोगे तो आपका ये प्रेजेंट टेंस में जाएगा। तो इसमें होगा, ये विल होगा पहले सर, आपको विल देखो होगा। देखो हम पहले आपको बताए होंगे, जब भी कहीं आपको सेंटेंस दिख जाए ना गा और गागा गिगी वाला, तो वो फ्यूचर टेंस में जाता है, और फ्यूचर टेंस में सेल और बिल का लगाना आवश्यक होता है। तो वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ही के साथ बिल लगता है तो आप बिल यहाँ पे लगाओ पहले, ही बिल। ठीक है। विल, यस। उसके बाद देखो जरूरी मजबूरी वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हैव टू, या तो हैज टू, या तो होता है हैड टू। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर से यस दोनों में से कौन सा चीज का प्रयोग करना चाहोगे, हैज टू या हैव टू या हैड टू? इसमें होगा शायद हैड टू होगा। हैड टू का प्रयोग आप पास्ट टेंस में करोगे। अच्छा ये बताओ, एक चीज हम और बताए थे, सेल और बिल जो है मॉडल वर्ब है। ठीक है। और मॉडल वर्ब जो है ना अपने बाद V1 लेती है, ऐसा कभी बताए होंगे हम आपको। जहां कहीं भी आपको दिख जाए ना सेल और बिल, तो इसके तुरंत बाद यदि आप वर्ब लाना चाहते हो, वर्ब लाना क्या है, वर्ब आता ही है। सेल और बिल के बाद तुरंत वर्ब का पहला रूप आता है। ठीक है। तो आप हैड का प्रयोग कर रहे हो तो हैड जो है आपका V2 है, इसलिए V2 का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। और हैज जो है एस लगा हुआ है इसके अंत में, तो ये आपका V5 है, तो इसका भी प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो दो कैंसिल हो गया, एक बच गया आपका हैव। तो हैव देखो आपका V1 के रूप में काम करता है ना। वर्कशीट में आपने हैव का देखा होगा। इसका देखो 4 रूल आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ। हैव आपका V1 होता है, और उसके बाद V2 आपका हैड होता है, V3 भी आपका हैड होता है, V4 आपका हैविंग होता है, और V5 आपका हैज होता है। इस तरीके से देखो ये हैव का रूप चेंज हो गया 5 रूपों में। तो आपको V1 लगाना है। ठीक है। सेल और बिल के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, सो यू हैव टू यूज हेयर हैव। ओके। आप यहाँ पे हैव का प्रयोग करोगे, ही विल हैव, उसके बाद टू का प्रयोग करोगे, और V1 है जाना, जाना का मीनिंग आप गो दे दोगे, उसके बाद फुल स्टॉप दे। ठीक है। ही विल हैव टू गो, और घर भी तो लिखा हुआ है तो घर का मीनिंग भी तो देना पड़ेगा। रुको, घर का मीनिंग भी लिखते हैं हम, ये भी देना पड़ेगा ना यहाँ पर। गो टू हाउस, ही विल हैव टू गो टू हाउस। बोलो, समझ में आया ना सभी को? जी सर। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ मुझे। ये तो समझ में आ गया आपको। जाना का मीनिंग गो ही होता है ना। अब तो बोले फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में तो V3 का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में V1 का प्रयोग होता है, V1 में बोल रहा हूँ। सेल और बिल का प्रयोग हो रहा है ना, तो सेल बिल के बाद तो V1 ही आता है ना। चलो देखो, अभी जो मैंने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट में हमने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव देना है, उसके बाद आपको टू दे करके V1 दे करके ऑब्जेक्ट देना है, और हैज हैव के प्लेस पे अगर आप हैड लगा देते हो तो ये आपका पास्ट टेंस में चला जाता है। ये है ना, फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है प्रेजेंट का है, और हेड वाला जो है वो पास्ट का है, और इसी में आप क्या करोगे, सेल बिल लगा दोगे तो वो फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक है। सेल और बिल लगा देते हो, उसके बाद हैव का प्रयोग कर देते हो, उसके बाद टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये आपका फ्यूचर में चला जाता है, ठीक है। ये हैड आपका पास्ट में, हैज और हैव आपका प्रेजेंट में, और शैल और विल आपका फ्यूचर में। इसी का देखो अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हो तो निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, नोट वर्ड का प्रयोग करोगे, और नोट वर्ड का प्रयोग कर देना आप वर्ब के पहले, ठीक है। तो इसका देखो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव जो लिखा हुआ है वो लिख दो, हैज या हैव, उसके बाद नोट का प्रयोग, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो। उसे घर नहीं जाना है, उसे घर नहीं जाना है। कैसे बनाओगे इसका बताओ तो। सिंपल है, ऊपर वाला नियम देखो लिखा हुआ है, बना दो उसके अकॉर्डिंग। एनीबॉडी, कोई भी बता सकते हो, उसे घर नहीं जाना है। He has not go to home. और नोट के बाद टू का प्रयोग, अरे यहाँ पे लिखा ही नहीं, Go to home, sir. यहाँ पे टू का प्रयोग करना है ना। Oh yes. 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। ही हैज नोट टू, Yes, sir. Not to उसके बाद गो टू, go home. गो टू हाउस, ठीक है। उसे घर नहीं जाना है, ही हैज नोट टू गो टू हाउस। उसे घर नहीं जाना होगा, अगर यहाँ पर गा वाला लगा दें हम तो फ्यूचर में चला जाएगा ना। शिवम तुम बनाओ तो कैसे बनेगा, उसे घर नहीं जाना होगा। अब यहाँ पे मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक, नया लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। उसे घर नहीं जाना होगा, ये देखो, उसे घर नहीं जाना होगा। कैसे बनाओगे इसका बताओ। ओके। हम्म। आपको यहाँ पे कलम नहीं चलाना है, आपको वॉइस में बताना है, ठीक है, लिखना नहीं है आपको, बताइए। ओके ओके सर। ही डोंट वांट टू गो टू घर सर, होम, गो टू होम सर। डोंट वगैरह कहाँ से लगा रहे हो आप इसमें, ये गागा गिगी का है तो इसमें आप सिंपली ही लगाओ, ही के साथ बिल लगता है, बिल लगाओ, ही बिल। उसके बाद डोंट गो, हैव लगता है ना, डोंट गो टू होम। इसके बाद हैव लगता है बॉस, ही ही बिल, हैव लगता है इसके बाद, ठीक है। ही विल हैव टू या हैज टू का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बता रहे थे तो ध्यान देना चाहिए ना, ध्यान दिया करो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट के बाद सेल और विल लिखा हुआ है, इसके बाद हैव लगा लगा रखा है, उसके बाद टू लगा रखा है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रखा है। और देखो निगेटिव का प्रयोग कहाँ पे किया है, टू के ठीक पहले, क्या है ना, ये ध्यान देना, ठीक है। निगेटिव का नोट वर्ड का प्रयोग करना है टू के पहले आपको। तो इसे बना दो, उसे घर नहीं जाना होगा, ही ओके। विल हैव, उसके बाद नोट का प्रयोग कर दो, नहीं लिखा हुआ है, ही विल नॉट, ही विल हैव नोट टू गो टू हाउस। गो होम। बोलो इस तरीके का नॉट सेंटेंस टू रहेगा, गो। बना लोगे ना। ओके सर। ट्रांसलेशन ज्यादा पढ़े नहीं सर, नॉन प्रोनाउन प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अपना आधार कार्ड भेज देना, कल एडमिशन हो जाएगा तब आपको देखिए इजाजत मिलेगा क्लास ठीक करने में, ठीक है। आधार कार्ड भेज देना, नंबर तो मिल गया, बाकी सभी ओके। लोगों को और तो क्लियर हो गया ना, और कोई इशू नहीं है ना। बाकी सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। No. हाँ, चलो तो फिर ठीक है, आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
and have a nice night. Okay, sir. Bye, Right, sir. sir. बाय Bye, सर। sir. Okay, bye.